फनी बिल्ला। अरे भाई, ये कांच की बोतल किसने रख दी है रास्ते में? कोई आसपास दूर दूर तक मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा है। कौन है ये गधा जो रास्ते में कांच की बोतल रखकर चला गया? खैर, मुझे क्या, अभी लात मार कर इसको हटा देता हूँ। ओए माँ, ये क्या? भूत भूत, मेरे बचाओ मुझे, कोई भूत। मेरे आका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाता हूँ जो लालच करते हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपने मेरे आका मुझे इस बोतल में से आजाद किया है। मैं बदले में तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। और जैसे ही आका आपकी मैं 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं पृथ्वी लोक से हमेशा के लिए आजाद होकर मैं अपने घर जिन लोक चला जाऊंगा। बोलो मेरे आका, पहली इच्छा तुम्हारी क्या है? लेकिन सोच समझ कर अपनी इच्छाओं को मांगना आका। मैं सिर्फ 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। गजोदर एक डरावने से बड़े लाल जिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि गजोदर ने आज तक इतने बड़े डरावने लाल जिन को देखा तक नहीं था। गजोदर तो बस रास्ते में पड़े हुए शीशी की बोतल को लात मारकर साइड कर रहा था, पर गजोदर को क्या पता था उसके लात मारने से शीशी फूट जाएगी और उसमें से एक बड़ा डरावना लाल जिन निकलेगा। गजोदर उस लाल जिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और गजोदर घबराकर लाल जिन से पूछता है, अरे लाल वाले जिन भैया, 3 इच्छाएं तो मैं बाद में मांग लूंगा, पर उससे पहले तुम मुझको ये बता दो, तुम बुरे वाले जिन हो या फिर अच्छे वाले जिन हो? क्योंकि तुम तो दिखने में बहुत डरावने लग रहे हो। पहाड़ जैसा बलशाली शरीर है तुम्हारा। मैं तो तुम्हें देखकर बहुत डर रहा हूँ। अरे बोलो ना भाई जिन भैया, अच्छे वाले जिन हो या फिर बुरे वाले जिन हो? डरो मत मेरे आका, मैं एक अच्छा जिन हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब जल्दी से मुझे बताओ मेरे आका, आपकी पहली इच्छा क्या है? लाल जिन की ये बात सुनकर तभी गजोदर के सांस में सांस आई। तभी गजोदर लाल जिन से बोलता है, नहीं नहीं जिन भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भला मैं मांगू भी तो किसके लिए मांगू? चले जाओ जिन भाई, मैंने तुम्हें बोतल में से आज़ाद किया है। जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में। जाओ, चले जाओ अपने जिन लोक में। मैं भी अब चलता हूँ। गजोदर लाल जिन से इतना कहकर वहां से निकल जाता है। लाल जिन भी गजोदर का पीछा नहीं छोड़ता और गजोदर के पीछे पीछे वह भी चलने लग जाता है। गजोदर पीछे पलटकर नहीं देखता, इसीलिए गजोदर को नहीं पता था कि वह लाल जिन गजोदर के पीछे पीछे आ रहा है। चलते चलते गजोदर जंगल का आधा रास्ता पार कर चुका था। कुछ देर बाद गजोदर अपने घर पहुंचने वाला था। तभी अचानक से गजोदर के सामने एक शेर आ जाता है। गजोदर शेर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। शेर को देखकर गजोदर थर-थर कांपने लग जाता है। गजोदर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर भाग सके और अपनी जान बचाए। गजोदर वहीं पर थर-थर काँप रहा था और डर के मारे उसके पैर भी भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
तभी पीछे से आवाज आती है। मेरे आका, समय बहुत कम है। ये शेर आपको कभी भी मार सकता है। अभी भी समय है। जल्दी से आप 3 इच्छाओं को मांग लो। मैं भी आजाद हो जाऊंगा और अपने घर जिन लोग लौट जाऊंगा। जल्दी करो मेरे आका। अगर आप मर गए तो मैं भी पृथ्वी लोक पे हमेशा हमेशा के लिए फंस जाऊंगा मेरे आका। लाल जिन की बात सुनकर गजोदर घबरा कर बोलता है, लालचन भाई, फिलहाल तो मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे इस शेर से बचा लो, कैसे तैसे भी कर कर पर मुझे बचा लो, यही मेरी इच्छा है। जो हुकुम मेरे आका। इगड़म बिगड़म तिगड़म, भूल भुलैया जलमम बुल्लम, हो जाए शेर गायब बूम। लाल जिन शेर को गायब कर गजोदर की पहली इच्छा को पूरा कर देता है। तभी गजोदर के सांस में सांस आती है और गजोदर लाल जिन से बोलता है, लाल जिन, मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तो तुम्हें बोल दिया था कि तुम अपने जिन लोग लौट जाओ, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आ गए और तुमने मेरी जान बचा ली शेर से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाल जिन। गजोदर की बात सुनकर तभी लाल जिन बोलता है, मेरे आका, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने आपकी पहली इच्छा को पूरा किया। अब दूसरी इच्छा बताओ मुझे मेरे आका। फिर मैं आपकी दूसरी इच्छा को भी पूरा कर दूंगा। बोलो मेरे आका, आपकी क्या इच्छा है? गजेंद्र काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और चेहरे पर निराशा छाई हुई थी।